कुशल है ना? भरत जी बोले माँ वहां तो सब कुशल है, भरत के घर में सब कुशल है ना माँ? कैकेयी मैया पूछी ऐसा क्यों पूछे? भरत जी कह रहे माँ आज तक मैं जब भी घर के बाहर गया और लौट के घर आया ना तो द्वार पर तुम अकेले नहीं मिली हो, मेरी तीनों माताएं मिली हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि आप अकेली खड़ी थी स्वागत के लिए। माँ आज अयोध्या को देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने अयोध्या के श्री का हरण कर लिया। अयोध्या की प्रजा जो मुझे प्रेम करती थी माँ, आज मार्ग में कोई मेरा मुख देखना नहीं चाहता था। मेरे घर में सब कुशल है ना माँ? कैकेयी मैया ने कहा भरत कुशल तो सब हो गया था, बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी, लेकिन एक बात कहूं भरत, विधाता ने बीच में एक बात बिगाड़ दी। भरत जी पूछे क्या हुआ? कैकेयी मैया ने कहा भरत आपके पिताश्री नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया सुने, सुनत भरत भय विवश विषाद, तात तात हाँ तात पुकारे, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े नीचे। मां ने संभाल किया। भरत जी पूछे मां कारण बताओ। यहां दर्शन करिए। जानते हैं कि स्त्री के लिए सबसे अधिक कष्टदायी समय कौन सा होता है? किसी भी स्त्री के लिए जिस संतान को 9 माह कोख में रखकर स्त्री ने जन्म दिया है और वही संतान जब उस स्त्री को मां कहने से मना कर दे, इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं होता। मां कैकेयी जानती है कि जैसे मैं भरत को बताऊंगी अब आज के बाद मेरा पुत्र भरत मुझे जीवन में कभी मां नहीं बोलेगा दोबारा। भरत जी जीवन भर मां नहीं बोले कैकेयी मैया। उसके बाद भी मां कैकेयी ने अपने आप को कठोर बनाया। मन में सोची कैकेयी जब तक तुम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाओगी तब तक तुम्हारे राम का कार्य पूर्ण कहां से होगा। राम के लिए कैकेयी को समाप्त होना ही पड़ेगा। और मां कैकेयी ने भरत जी को सब बताया। और यहां दर्शन करिए, भरत जी जैसे सुने कि भैया वन में चले गए, वो स्वामी जी कहते हैं भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन हे तू अपन पहुँचान जिया, थकीत रहे धरी मौन। स्वामी जी कहते हैं भरत भैया सुने पिताजी मर गए, पहले तो पिताजी के लिए रोने लगे, लेकिन जैसे सुने कि बड़े भैया वन में चले गए, भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत ही बिसरे पितु मरना। क्यों? बड़ा दुख आता है तो छोटका दुख गहरा जाता है। हो अब तक रो रहे थे पिताजी नहीं रहे, सुने भैया वन चले गए, पिताजी की मृत्यु का विस्मरण हो गया। यहां पर भरत जी ने मां कैकेयी को बहुत कुछ बोला। सचिन 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 पास हो गया। अरे नहीं, ये तो यहां पर भरत जी ने मां कैकेयी को बहुत कुछ बोला है, बहुत बोला है। पढ़िएगा मत कभी, कोई बतावे तो सुनिएगा भी मत। क्यों? भरत जी जो मां कैकेयी को बोल रहे हैं, मेरी मां वो सुनने की अधिकारिणी नहीं है। कैकेयी मैया ने जितना बड़ा बलिदान दिया है राम जी के लिए, कोई नहीं दे सकता। एक बार जीवन भर याद रखिएगा, आप यदि
सफल हो गए तो आपकी सफलता का श्रेय लेने के लिए हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन जीवन में उस व्यक्ति का सदैव आदर करिएगा जो आपके विफलता का भी भार अपने सिर पर उठाने को तैयार हो जाए। मेरी मां ने राम जी के लिए अपने आप को बदनाम करके रख दिया, तो कौन करेगा। बचपन में राम जी कैकेयी जी की वार्ता हो चुकी थी। बचपन में राम जी बोले थे, मां मैं जो मांगूंगा दोगी। कैकेयी मैया बोली, प्राण मांगोगे प्राण दे दूंगी। राम जी बोले, प्राण मांगूंगा तो मर जाओगी, लेकिन मैं जो मांगने वाला हूं उसमें मरोगी नहीं, लेकिन मरे जैसी हो जाओगी। कोई तुमसे बात नहीं करेगा, तुमको देखेगा नहीं है, सबकी नजरों से मां तुम गिर जाओगी। फिर कैकेयी मैया ने पूछा, राम सबकी नजरों से तो गिर जाऊंगी, क्या अपने राम की भी नजर से गिर जाऊंगी। तब राम जी ने कहा, मां मेरी नजर में मेरी मां सदैव महान रहेगी। तो कैकेयी जी ने कहा, संसार की नजर की परवाह ही मुझे नहीं है, तुम्हारी नजरों में यदि महान हो तो जो मांगोगी दूंगी। तब राम जी ने कहा था, पिताजी मुझे राजा बनाने का निर्णय ले तो किसी भी प्रकार मुझे वन में भेज दीजिएगा। इसलिए मां ने सब किया है। भरत जी वहां से दौड़े मां कौशल्या के पास। कौशल्या मैया के गोद में भरत जी बैठकर रोने लगे। कहे, मां तेरे भरत से अभागा दूसरा कोई नहीं होगा। मां जिस मां के चलते, जिस पुत्र के चलते मां के मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए, उससे अभागा दूसरा कोई नहीं हो सकता। कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में हो, कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में हो, कंकरीली राहें नंगे पांव भाभी होंगी किस रूप में हो, कंकरीली राहें नंगे पांव भाभी होंगी इस रूप में। कोई न समझे, कोई न समझे पीर पराई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। भरत जी कहते, मां एक ही बात की चिंता है, डर लगता है भैया मुझे अब कभी ना अपनाएंगे हो, डर लगता है भैया मुझे अब कभी ना अपनाएंगे।
कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे हो अपने हृदय का शीशा, कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे। माँ कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे ये लंबी जुदाई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माई, प्राण निकलना चाहे रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। मां कौशल्या से भरत जी ने 28 पापों की चर्चा की है। मां, जो पाप गुरु की हत्या से लगता है मुझे मिल जाए, यदि भैया के बन जाने में मेरी तनिक भी सहमति हो मां, तो जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है वो मुझे लग जाए। अंक में पल रहे संतान की हत्या से जो पाप लगता है मुझे लग जाए मां। इस प्रकार भरत जी 28 पाप गिना गए। तब मां कौशल्या ने कहा, भरत, सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त होता है, लेकिन यह संभव है पुत्र कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। ये संभव है, हो सकता है। पूरा का पूरा आकाश एक छोटे से बादल में समा जाए, ये संभव है। जल से निकलकर मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, ये भी संभव है। लेकिन एक बात कहूंगी भरत, मैं कहती हूं, मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कहना तो दूर भरत, ऐसा जो सोच भी लेगा उसे स्वप्न में भी सुगति प्राप्त होने वाली नहीं है। ये मां कौशल्या कहती है। प्रातः काल हुआ, गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी, सरजू जी के तट पर चंदन की लकड़ी सजाई गई। अब भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। दशगात्र हुआ, त्रयोदश संस्कार हुआ। और आपसे कहूं, भरत जी ने जो श्राद्ध कर्म किया है पिताजी का, गोस्वामी जी कहते हैं 1 लाख मुख से उसकी प्रशंसा की जाए कम पड़ेगा। 100 मुख लाख जाई नहीं बरन। बुरा न मानिएगा, एक बात बोलूं, माता पिता जीवन भर सनातनी रहते हैं, मरने के बाद बच्चे उनको आर्य समाजी बना देते हैं। 3 दिन में निपटाओ, टाइम नहीं है, समय नहीं मिल पा रहा है, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, 12 दिन 15 दिन का टाइम नहीं है, 3 दिन में है। जिस मां ने 9 महीना पेट में रखा, उस मां के लिए दिन 15 दिन नहीं निकल पा रहा है। हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है, हमसे अच्छे पशु हैं, वो पशु हैं।
श्राद्ध कर्म को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। और एक निवेदन करूं आपसे, एक बहुत बड़ी भ्रांति समाज में है। अभी अभी श्राद्ध पक्ष गया, अभी श्राद्ध पक्ष गया ना, इतना बड़ा भ्रम एक समाज में है कि गया में पिंडदान कर लिए, फिर अब जीवन में पिंड देने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये भ्रम है। हंसी आती है कि हम अपने बाबा को बैठा आए। कहां बैठा है? गया में बैठा है। बहुत बढ़िया कि आपको शील्ड देना चाहिए, आप बैठा है पूर्वजों को। देखिए, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं महापुरुषों के द्वारा इस विषय पर मंथन करके जो निर्णय निकला है वो आपको सुना रहा हूं। जब तक गया में श्राद्ध कर्म नहीं किया आपने, तब तक प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में आपके पास धन नहीं है तो कर्जे को लेकर के आपको श्राद्ध करना पड़ेगा, पिंड करना पड़ेगा। जब तक गया में नहीं किया तब तक हर वर्ष करना पड़ेगा पितृपक्ष में। गया श्राद्ध करने के बाद, गया में पिंडदान देने के बाद उस व्यक्ति को छूट दी गई है जिसके पास अर्थ का अभाव है, जिसके पास खाने का भी पैसा नहीं है, उसको छूट दी गई है कि आप गया में पिंडदान कर दिए, उसके बाद आपको अपने पितरों को फिर प्रत्येक वर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपके पास भगवान ने अर्थ दिया है और सामर्थ्य है तो गया पिंडदान करने के बाद भी प्रत्येक वर्ष पितरों को जल देना चाहिए और पिंड देना, दान करना चाहिए, प्रत्येक वर्ष करना चाहिए। श्राद्ध कर्म श्रद्धा से करनी चाहिए। और मेरी एक दूसरी प्रार्थना है, मरने के बाद श्रद्धा दिखाइए चाहे ना दिखाइए, जीते जी श्रद्धा दिखाइए। माई बाप जब तक जीवित है जो दिखाना है दिखा दीजिए। जीवन भर एक गिलास पानी बाबूजी को नहीं पिलाए अपने हाथ से, अब मरने के बाद भंडारा पे भंडारा किए जा रहे हैं। इस भंडारे का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। माता पिता जीवित हैं, सौभाग्यशाली हैं आप। छत का महत्व उस दिन चलता है पता माई बाप, जिस दिन सर से छत समाप्त हो जाता है। माता पिता जीवित हैं, आपसे अधिक संसार में धनवान दूसरा कोई नहीं हो सकता है। माता पिता की सेवा करिए, जितना ही श्रद्धा दिखानी है दिखा दीजिए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया ने पितुहित भरत कीन्हा जस कर सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। 1 लाख मुख से उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। 4 दिन बाद गुरुदेव भगवान ने अवध में श्रद्धांजलि सभा बिठाई है। सबको बुलाया, राज परिवार, नगर के बुद्धिजीवी गण, ब्राह्मण देवता, श्रेष्ठ से श्रेष्ठता से वर्ण युक्त जितने भी जीव मनुष्य थे सबको बुलाया, बिठाया सबको। भरत जी को गुरु जी ने पास में बिठाया। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रहे, अपने पास में बिठाया। अब भरत जी से गुरु जी बोले, भरत एक बात बोले, पुत्र ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया ना तो सब कुछ मनुष्य के हाथ में दे दिया, लेकिन 6 वस्तुओं को ब्रह्मा जी अपने हाथ में रखे। क्या? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। हम व्यापार में धन लगा सकते हैं, धन लगाने के बाद व्यापार से लाभ होगा कि हानि होगी, यह अपने हाथ में नहीं, ये विधाता के हाथ में।
कौन जन्म लेगा कौन मरेगा ये विधाता के हाथ में है। किसको यश मिलेगा किसको अपयश मिलेगा ये विधाता के हाथ में। भरत जी, आपके पिता जैसा पिता न कभी भया, आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान में है, और मैं कहता हूं आपके पिता जैसा पिता न भविष्य में कभी होने वाला है। जिस महाराज की प्रशंसा देवराज इंद्र करते हो, जिस महाराज की प्रशंसा ब्रह्मा करते हो, जिस महाराज की प्रशंसा शंभु करते हो, और क्या कहूं भरत जी, राम जिनके पुत्र हो, आप लक्ष्मण और शत्रु जैसे जिनके रत्न पुत्र हो, उस महाराज के जीवन के बारे में कोई क्या बोलेगा। हम तो इतना कहना चाहते हैं भरत जी, सब प्रकार भूपति बड़ भागी, सब प्रकार भूपति। आपके पिताजी सब प्रकार से बड़भागी थे भरत जी। और आपसे एक बात कहूं, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था भरत जी, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था। इसलिए देखिए, महाराज ने प्राण का त्याग किया लेकिन वचन का त्याग नहीं किया। एक वचन मानकर आपके भैया वन में चले गए हैं। भरत जी सुनिए ना, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए। भरत जी ने यहां एक प्रश्न किया गुरु जी से, गुरुदेव मैं एक बात पूछूं, क्या आपको भी ऐसा लगता है गुरु जी कि आप मना कर देते तो राम भैया न मानते वन में चले जाते? गुरु जी बोले नहीं भरत, यदि मैं कह देता न तो राम वन में न जाते। तो भरत जी बोले गुरुदेव आपने बोला क्यों नहीं, आपने कहा क्यों नहीं गुरुदेव, आपने क्यों जाने दिया भैया को? गुरु जी बोले भरत मैं जानबूझकर नहीं रोका। क्यों? आपके पिताजी ने कैकेयी को वचन देने से पहले राम की सौगंध ले ली थी कि कैकेयी राम की सौगंध लेता हूं, जो तुम मांगोगी दूंगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। राम की सौगंध लिया था महाराज ने। यदि राम बन न जाते तो राम का अनिष्ट हो जाता, इसलिए मैंने नहीं रोका। भरत जी फिर पूछे, अच्छा ठीक है गुरुदेव, आप रोक नहीं सकते थे। कैकेयी ने पहले वचन में मेरे लिए राज सत्ता मांगा और दूसरे वचन में भैया के लिए वनवास मांगा था। गुरु जी बोले हाँ, आप रोक नहीं सकते थे गुरुदेव, ये तो कह सकते थे ना कि महाराज सबसे पहले पहला वचन पूरा किया जाएगा, उसके बाद में दूसरा वचन पूरा किया जाएगा। आप ये कह सकते थे ना। गुरु जी बोले ये तो मैं कह सकता था। भरत जी बोले क्यों नहीं कहा गुरु जी आपने? मैं जैसे राजा बनता ना गुरुदेव, मैं राजा बनते राज आज्ञा पारित कर देता कि अब मेरे भैया कहीं नहीं जाएंगे और मैं पूरी सत्ता भैया के शरणों